पृथ्वी के ऊपर ही पंचभूत हैं और इसके ऊपर ही सारे देश, सारे सागर, पर्वत, नदियाँ, मनुष्य और सारे कीमती धातुएं, सब कुछ पृथ्वी के ऊपर ही है ना। तो कितनी बड़ी महिमा है पृथ्वी की। और इसी पृथ्वी के ऊपर ऐसे सिद्ध ऋषि, योगी, महर्षि, वो सब भी पृथ्वी पे ही रहते हैं, जिनकी देवों से भी बड़ी महिमा है। लेकिन इतनी ही उस चेतन की महिमा नहीं है। ततो ज्यायांश्च पुरुषः, ब्रह्मांड में वो जो ब्रह्म है, जो चेतन पुरुष है, वो इससे भी महान है, केवल इतना ही नहीं है। और ऐसे ही शरीर में प्राण, वाणी और हृदय, इतनी ही इस चेतन पुरुष की महिमा नहीं है। ये भी बहुत बड़ी महिमा है, इससे बाहर कुछ भी प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन उस पुरुष की शक्तियां ततो ज्यायांश्च, उससे भी ज्यादा है। तावानस्य महिमा, इतनी महिमा है दृश्यमान लोक में। ये जो ऊपर दिखाया 4 पाद वाली गायत्री, तो ये कितनी बड़ी महिमा है। तावानस्य महिमा, उतनी इसकी महिमा है। लेकिन ततो ज्यायांश्च पुरुषः, इससे भी ज्यादा महिमा तो पुरुष की है। तो उसको जानने से तो अनंत महिमा के हम ज्ञाता हो सकते हैं। और कह रहे हैं उसकी दृष्टि से यदि तुलना करें तो फिर ये महिमा बहुत कम पड़ जाएगी। ये से तो बहुत विराट है ये महिमा, लेकिन उसकी दृष्टि से तुलना करें तो पादोऽस्य सर्वभूतानि, ये सारे भूत, जो कुछ भी हुआ है आज तक, जो अभी है या होगा, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, 1/4 जैसे, वो तो एक पाद है। पादोऽस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, इससे तिगुना, इसके 3 पाद तो अमृत हैं, अमर हैं। और वो कहाँ हैं, दिवी, द्युलोक में है, माने वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1 पाद और 3 पाद भी बस उसके लिए है, कम और ज्यादा के लिए। एग्जैक्ट उतना ही है ऐसा नहीं है। तो बस ऐसा है कि ये जो है ये तो बहुत कम है, उसका एक अंश मात्र है जो दिखाई दे रहा है। ये तो उसकी महिमा तो जो दिखाई नहीं दे रही है वो तो इससे कई गुना ज्यादा है, अनंत है। आत्मा की महिमा तो बहुत ज्यादा है। ये जो दिखाई दे रहा है शरीर की, वाणी की, प्राण की, हृदय की, ये जो महिमा दिखाई दे रही है वो पुरुष तो इससे बहुत महान है। यही मंत्र वेद में भी आया है ना, पुरुष सूक्त में। हाँ, बस थोड़ा उसमें अंतर है ऊपर वाली पंक्ति में। यद्वै तद ब्रह्मेति इदं वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषात् आकाश यो वै सः बहिर्धा पुरुषात् आकाशः। यद्वै तत् ब्रह्म इति इदम, और कह रहे हैं ये जो इसकी पुरुष की जो महिमा बताई जा रही है, जो द्युलोक में है, उसके 3 पाद तो अमृत हैं, द्युलोक में हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। ये जो 1 पाद है पृथ्वी, इसका तो प्रलय में स्थूल रूप में तो नाश हो जाता है ना। और जो 3 पाद हैं वो तो सदा अमर ही हैं, और वो द्युलोक में हैं, उनका कभी भी नाश नहीं होता है। तो यद्वै तद ब्रह्म, ये जो ऊपर हमने महिमा बताई पुरुष की, वो पुरुष क्या है, ब्रह्म है। यद्वै तद ब्रह्म इति इदं वाव, निश्चित रूप से वही ब्रह्म है। और अयम बहिर्धा पुरुषाद आकाशः, अब ये शरीर के लिए कह रहे हैं। शरीर में जो पुरुष है वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, अंदर है ब्रह्म। और जो इस शरीर से बाहर, बहिर्धा पुरुषात, इस पुरुष से बाहर, तो इस पुरुष से बाहर मतलब आत्मा ले रहे हैं यहाँ पर। अंतःकरण में जो आकाश है और एक बाहर आकाश है, इस सारे आकाश में भी कौन होता है, प्रोत है, ब्रह्म ही है। बहिर्धा पुरुषाद आकाशः, इस पुरुष के बाहर जो आकाश है, यह वही सह, वो आकाश भी, हमें तो लगता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, शून्य है,
लेकिन वो शून्य है वो भी ब्रह्म से ही होता है प्रोत है। वहाँ भी सब जगह कण कण में ब्रह्म ही विराजमान है। स बहिर्धा पुरुषाद आकाशः, वो जो ब्रह्म है वो इस पुरुष के बाहर जो आकाश है, अब ये आकाश दोनों जगह है, अंदर भी आकाश है ना, पुरुष से अतिरिक्त जो स्थान है वो सब आकाश है, तो वो भी ब्रह्म से होता है प्रोत है। पुरुष के साथ तो ब्रह्म है ही है, हृदय आकाश, हृदय में ब्रह्म है ही, लेकिन उस हृदय में जो आकाश है, जो खाली स्थान है, वो भी ब्रह्म से ही भरा हुआ है। और ऐसे ही बाहर भी पृथ्वी से अतिरिक्त जो खाली स्थान है, जो आकाश है, उसमें भी सब जगह वो पुरुष ही होता है प्रोत है, वो ब्रह्म ही होता है प्रोत है। तो यद वही तद, ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक तो जो दिखाई दे रहा है उस सब की महिमा बता रहे हैं, वो गायत्री है। फिर कह रहे हैं जो दिखाई नहीं भी दे रहा वो इससे भी ज़्यादा महान है। फिर तीसरा बता रहे हैं कि ये जो खुला स्थान हमें दिखाई देता है, जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जाए वहाँ भी सब जगह ब्रह्म ही होता है प्रोत है। यद्वै तद ब्रह्म इति इदं वाव तद यो अयं बहिर्धा पुरुषाद आकाश यो वै स बहिर्धा पुरुषाद आकाशः। तो उसकी महिमा के लिए यहाँ पर इसको रिपीट भी कर दिया इन्होंने, 2 बार कह दिया। अयं वाव स यो अयं अंतर्हृदय आकाशः तदेतत् पूर्णम् अप्रवर्ति पूर्णाम अप्रवर्तिनीम श्रियं लभते य एवं वेदः। अयम वाव स, तो ये जो कुछ भी चेतन में और चेतन से अतिरिक्त जड़ में और जड़ चेतन दोनों से अतिरिक्त जो ये आकाश है, इस सब में वो ब्रह्म ही होता है प्रोत है। अयम वाव स, ऊपर जो कुछ भी वर्णन किया वो सब क्या है, स मतलब ब्रह्म। ये जो कुछ भी हमने वर्णन किया वो सब क्या है, ब्रह्म है। यो अयम अंतर हृदये आकाश, एको अयादेश हो रहा है यहाँ पर, हृदय हो गया। यो अयम अंतर हृदये आकाश है, ये जो अंदर हृदय के अंदर भी आकाश है। हृदय में प्राण प्रतिष्ठित हैं और उस हृदय में भी आकाश है, खाली स्थान है। जो यो अयम अंतर हृदये आकाश है, ये जो अंतर हृदय में आकाश है, तद एतम अप्रवर्तिम पूर्णम, वो सब भी उस ब्रह्म से पूर्ण है। कैसे ब्रह्म से, अप्रवर्तिम, जो प्रवृत्ति में नहीं जाता है, जो ब्रह्म जो स्थिर है, जो कोई क्रिया नहीं करता है, ऐसे उस अटल अचल ईश्वर से पूर्ण है वो आकाश भी। जैसे ये भी आकाश है ना, तो ये उस अप्रवर्तिम ब्रह्म से ओतः प्रोत है, जिसमें कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही है। जैसे जो मूर्त रूप ब्रह्म है उसमें तो प्रवृत्ति हो रही है ना, दिखाई दे रही है, सूर्य में, चंद्र में, पृथ्वी में, नदी में, सागर में, पर्वत में, इनमें तो प्रवृत्ति हो रही है। तो वहाँ जो ब्रह्म है वो तो प्रवृत्ति वाला ब्रह्म है। और उसके अतिरिक्त जो ये खाली स्थान है, आकाश है, इसमें भी ब्रह्म ही पूर्ण है। और वो ब्रह्म कैसा है, अप्रवर्तिम। तो उसका विशेषण दे दिया यहाँ पर। तो 2 ब्रह्म बताए ना उपनिषदों में, मूर्त अमूर्त, प्रवृत्ति वाला और अप्रवृत्ति वाला। तद एतत् पूर्णम अप्रवर्तिम, तो ये सारा खाली स्थान जो है ये अप्रवृत्ति वाले ईश्वर से, अपरिणामी, जिसमें कोई परिणाम नहीं आएगा। बाकी सब में तो परिणाम आता है, इसमें परिणाम नहीं आता है। अनश्वर, क्रिया से शून्य, ऐसे ईश्वर से ये भरा हुआ है हृदय आकाश। पूर्णाम अप्रवर्तिनीम यह एवं वेद श्रियम लभते, तो उस अप्रवर्ति, उस अपरिणामी, उस अनश्वर, क्रिया शून्य उस ईश्वर को जो जानता है वो क्या करता है, श्रियम लभते, वो श्री को प्राप्त कर लेता है।
वो शोभा को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो व्यक्ति ऐसे सोचता है ना कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और जहाँ उसको लगता है कि यहाँ और कोई भी नहीं है वहीं पर ही तो कोई गलत काम करता है ना। जब उसको पता है कि सब जगह ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है, तो ब्रह्म के सामने व्यक्ति कैसे काम करेगा? अच्छा करेगा सब। तो जब जिस व्यक्ति को इस रहस्य का पता लग गया कि मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तो फिर वो अंदर कुछ भी बुरा सोचेगा नहीं, कुछ भी बुरा भाव नहीं उठाएगा। और कुछ भी बुरा भाव नहीं उठाएगा इसका मतलब वो हमेशा समता में रहेगा, ना वो कभी उस कोटि में जाएगा ना तो कभी निम्न कोटि में आएगा। तो समता में रहेगा वो व्यक्ति, और समता ही ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म सम है ना, ब्रह्म में कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो वो व्यक्ति फिर श्री को प्राप्त करता है, जो इस रहस्य को जान लेता है। तो अंदर भी वो कुछ गलत नहीं करेगा, बाहर भी वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। अंदर जब हमें पता लगता है कि अभी तो मैं अकेला ही हूँ, तो व्यक्ति सोच लेता है जो उसके मन में आता है। तो कभी अच्छा सोच लेता है तो कभी बुरा भी सोच लेता है। तो किसी के बारे में कभी घृणा का भाव भी आ जाता है, कभी द्वेष का भी आ जाता है, कभी ईर्ष्या का भी आ जाता है, कभी गुस्से का भी आ जाता है, कभी किसी को अपशब्द कहने का भाव भी आ जाता है। तो कब आता है? जब व्यक्ति को लगता है कि इसको कोई नहीं जान रहा है, जो मैं उठा रहा हूँ भाव इसको कोई नहीं जान रहा है। बोलता तो नहीं है किसी के सामने, बोले तो जान लेगा कोई दूसरा, लेकिन अपने अंदर सोचे तो व्यक्ति का परोक्ष रूप से ये उसको अनुभूति होती है कि इसको किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई जान नहीं रहा है। तो उसको पता लगे कि इसको भी कोई जान रहा है और इसका भी प्रतिफल मिलने ही वाला है, तो फिर उसको भी नहीं उठाएगा, जागरूक हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा ये एवं वेद श्रियम लभते, इस ब्रह्म के इस रूप को कि सब जगह वही अप्रवर्ती पूर्ण है, वो अविनाशी ही सब जगह ओतः प्रोत है, वो सब जगह है। इसको जो अनुभव कर लेता है श्रियम लभते, वो फिर श्री को प्राप्त कर लेता है, सच्ची शोभा को वो प्राप्त कर लेता है, सच्चे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। श्री के दो अर्थ होते हैं ना, एक तो शोभा, कांति, लावण्य, और एक ऐश्वर्य। श्री मतलब तो वो सब प्रकार के ऐश्वर्य को, सब प्रकार की शोभा को प्राप्त कर लेता है। तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पंचदेव सुषयः स यो अस्य प्रांशुषिः स प्राणः तच्चक्षुः स आदित्यः तत् एतत् तेजो अन्नाद्यम इति उपासीत तेजस्वी अन्नादो भवति ये एवं वेद। तो कह रहे हैं तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पंचदेव शुषय। तो ये जो हृदय है जिसमें ये ब्रह्म प्रतिष्ठित है, इस हृदय के पंचदेव शुषयः, 5 दिव्य झरोखे हैं, दरवाजे हैं, जंगले। जैसे झरोखे में से आप बाहर झांकते हैं ना, तो जिस हृदय में ये पुरुष रहता है, इसमें भी 5 इसके झरोखे हैं, जहाँ से ये देखता है या दिखाई देता है, दोनों ही बात हैं। झरोखे में जो व्यक्ति खड़ा है वो बाहर का देखता है और बाहर वाले भी उसको देखते हैं झरोखे से। तो आप जैसे यहाँ जंगले के पास खड़े हैं तो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति आपको देख सकता है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये दरवाजे नहीं है, झरोखे हैं ये 5। शुषय है मतलब देव शुषय है माने दिव्य झरोखे हैं। तो इसमें जैसे वो मंत्र आता है ना, अष्ट चक्रा नवद्वारा, तो उसमें तो ये द्वार कहे हैं, आँख, कान, नाक, मुख आदि, मलमूत्र द्वार आदि। इसमें यहाँ ऋषि ने इनको झरोखे कहा है, और वहाँ उन्होंने 2-2 गिना है, 2 कान। यहाँ पर ये एक ही गिनेंगे। कान एक झरोखा है, आँख एक झरोखा है,
वाणी एक झरोखा है, इससे दिखता है। फिर प्राण एक झरोखा है, प्राण के माध्यम से भी उसका पता लगता है। तो इसको पढ़ते हैं, ये 5 सुषय क्या कह रहे हैं। तस्य व एतस्य हृदयस्य पंचदेवशुषयः स यो अस्य प्रांशुषि। तो सबसे पहले प्राची की दिशा से चलते हैं, यही क्रम है ऋषियों का। सबसे पहले आगे की दिशा, सामने का झरोखा क्या है, फिर ऐसे चलते हैं, प्राची, फिर दक्षिणा, फिर प्रतीची, फिर उदीची। तो ऐसे चारों दिशाओं में ये चलेंगे। तो ये कह रहे हैं सयो अस्य प्रांशुषि ही, जो इसके 5 झरोखे हैं, 5 दरवाजे हैं, उनमें जो पूर्व वाला द्वार है, पूर्व दिशा का जो झरोखा है, स प्राणः, वो प्राण है। तच्चक्षुः मतलब चक्षु में स्थित जो प्राण है। तो यहाँ चक्षु का ही मुख्यता है। प्राची दिशा में जो इसका झरोखा है वो है चक्षु। स प्राणः तच्चक्षु स आदित्य, और ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का पूर्व दिशा से झांकने वाला झरोखा क्या है, आदित्य। आदित्य के रूप में वो दिखाई दे रहा है, ब्रह्म दिखाई दे रहा है, और आदित्य के रूप में वो ब्रह्म सबको देख रहा है। तो झरोखे से 2 काम होते हैं ना, बाहर वाला देखना और बाहर वालों से दिखना। तो ऐसे ही ये जो मनुष्य का चक्षु है, ये क्या करता है, बाहर देखता है। तो मानो इस झरोखे से वो अंतःकरण में स्थित ब्रह्म ही बाहर झांक रहा है, आंख के माध्यम से देख रहा है बाहर के सीन को। कौन देख रहा है, ब्रह्म ही देख रहा है। और इस व्यक्ति की आंख में जब दूसरा व्यक्ति देखता है तो ये क्या है, आंख में ही वो ब्रह्म दिखाई देता है, वो चेतन दिखाई देता है आंख के माध्यम से। तो कभी व्यक्ति बोलता है ना ऐसे कि आप यदि सच बोल रहे हो तो मेरी आंख में आंख डाल के बोलो। तो वो वहाँ आत्मा को स्कैन करता है, पकड़ता है। वहाँ पे व्यक्ति सच्चा है तो आंख में आंख डाल सकता है। यदि व्यक्ति असत्य बोल रहा है तो फिर उसकी आंखें झुक जाती हैं, फिर वो सामने नहीं देख सकता है, क्योंकि आत्मा जो है वो सत्य का ही पक्षधर है। असत्य उसका गुण नहीं है ना, तो असत्य का सामना नहीं कर पाएगा, तो फिर उसकी आंखें झुक जाती हैं। तो ये कह रहे हैं स आदित्य तत्तेजः। तो ये जो ब्रह्म का रूप है आदित्य और चक्षु में, ये ब्रह्म का कौन सा रूप है, तेजस स्वरूप है ये। तत्तेजः तत्एतत् तेजः अन्नाद्यम इति उपासित। और ये जो तेज है ये कैसा रूप है उसका, ब्रह्म का अन्नाद। अन्नाद मतलब अन्न को खाने वाला, अन्न मतलब यहाँ पर सारे भोग। तो पहले भी एक बार ये चर्चा आई थी कि भोक्ता है वो, और वास्तव में भोक्ता कौन होता है, जो निर्लिप्त होकर के भोग कर सके, वही है ना भोक्ता। और नहीं तो लिप्त हो गया तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, फिर तो हम भोग बन जाते हैं भोगों के, और भोग हमारे भोक्ता बन जाते हैं। और यदि हम उनसे निर्लिप्त हैं तो हम सच्चे भोक्ता हो सकते हैं। फिर हम भोगों को भोगते हैं। तो सूर्य क्या है, निर्लिप्त रहते हुए देखता है ना सारे संसार को, तो समझो कि वो भोक्ता के रूप में भोग कर रहा है। ऐसे ही जो व्यक्ति चक्षु के माध्यम से सारे संसार को देख रहा है, लेकिन निर्लिप्त दृष्टि से देख रहा है, अनासक्त दृष्टि से देख रहा है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भोक्ता है। तर्क की दृष्टि से उल्टा मालूम पड़ता है। तर्क की दृष्टि से जो व्यक्ति संसार से अनासक्त हो गया, निर्लिप्त हो गया, तो वो तो कोई भोग नहीं कर रहा ना, ऐसे माना जाता है तर्क की दृष्टि से। और भोक्ता कौन है, जो संसार में अटैच है, आसक्त है, उसके साथ संलिप्त है, तो वो व्यक्ति भोग रहा है। वास्तव में वो व्यक्ति नहीं भोग रहा, वो तो भोगा जा रहा है भोगों के द्वारा, जो लिप्त है, आसक्त है। वास्तव में संसार को कौन भोग रहा है, जो निर्लिप्त है। ऐसे जो अनासक्त जो योगी हैं, साधु हैं, जिनको कोई आसक्ति नहीं है व्यक्तिगत रूप में,
तो वो ही वास्तव में आनंद ले सकते हैं संसार के सब ऐश्वर्य का, क्योंकि वो जिसको जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसे उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके गुलाम नहीं हैं, उसको कहाँ सेवा में लगाना है। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो तो वास्तव में उसके मालिक नहीं बल्कि उसके दास बन जाते हैं, जो लिप्त हैं, आसक्त हैं, तो वो भोक्ता नहीं है। तो यहाँ पर अन्नाद्य उसी को कहा है। कह रहे हैं ये जो दिखाई दे रहा है आदित्य के रूप में पुरुष, और पिंड में देखें तो चक्षु के माध्यम से ये उस ब्रह्म का ही रूप है, और ये उसका तेजस्वी रूप है। तेज, ये उसका तेज है। तो जब व्यक्ति आदित्य को देखता है तो फिर वो ऐसी प्रार्थना करता है, यो सौ आदित्य पुरुष है सोहम, मैं वही हूँ, सोहम अस्मि, वही तेज है मेरे अंदर भी। तो ऐसे जो सूर्य की उपासना करते हैं, ऐसा भाव ले आते हैं वो अपने अंतःकरण में, बुद्धि में, मन में, एक एक रोम रोम में, तो वो व्यक्ति फिर तेजस्वी हो जाते हैं। उस तेज से इस तेज का एक कनेक्शन जुड़ जाता है, तो ये तेज रूप है। और कह रहे हैं ये जो तेज रूप है ये ही क्या है, अन्नाद्यम, ये ही उसका भोक्ता रूप है, अन्नाद्य है। अन्नाद्यम इति उपासित, इसको भोक्ता समझ करके जो उपासना करता है। तेजस्वी अन्नादो भवति ये एवं वेद है। तो चक्षु के और आदित्य के इस रूप को जान करके जो चक्षु की और आदित्य की उपासना करता है, जो इस तेजस्वी ब्रह्म की उपासना करता है, वो कैसा बन जाता है, तेजस्वी अन्नादो भवति। वो साधक तेजस्वी भी बन जाता है और वास्तव में वही भोक्ता भी बन जाता है। तो ये प्राची दिशा का ब्रह्म था। तो अब देखो एक एक चीज को देखने की ऋषियों की दृष्टि देखो और एक हमारी दृष्टि, तो जब हम तुलना करेंगे तो हमें तो पता ही नहीं लगता है कि कब सूर्योदय हो गया, कब वो तेजस्वी रूप संसार में फैल गया। इस व्यक्ति को पता ही नहीं, ये अपने ही विचारों में खोया हुआ है। और एक साधक की दृष्टि है, और पूरे दिन भर भी जब हम देख रहे हैं चीजों को तो कभी ये ख्याल ही नहीं आता है कि इस चक्षु के माध्यम से वो ब्रह्म ही बाहर झांक रहा है। तो कभी तो ऐसे तो आता ही नहीं है। तो अलग ही ढंग से चीजों को देखते हैं हम, ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है, तो हमारा सारा ध्यान कहाँ होता है, वस्तुओं के ऊपर होता है। उन वस्तुओं को देखने वाला जो चक्षु है, जो ब्रह्म है, उसका तो कभी ख्याल ही नहीं आता है। तो ये सामान्य व्यक्ति की दृष्टि है। दृष्टि दोनों को मिली है समान ही, ऋषि को भी और इस व्यक्ति को भी, पर इसका देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। योगी का, ऋषि का देखने का तरीका, जैसे ही सूर्योदय होता है, एक लेख ही लिखा है आचार्य अभयदेव जी ने, यज्ञ और योग, एक है ब्राह्मण की गो, दोनों में से किसी एक पुस्तक में एक लेख है। तो कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है पूरे संसार में जब सूर्योदय हो रहा है तो, और किसी का तो ख्याल ही नहीं है उधर, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। ये इतना बड़ा तेज कहाँ से आ गया, इतना विराट तेज। तो ये एक ऋषि की दृष्टि है। जब वो उसको देखता है तो उसको लगता है कि ये ब्रह्मांड मानो एक घर है या मंदिर है, और उस मंदिर के प्राची झरोखे से, पूर्व द्वार से, पूर्व के झरोखे से ये ब्रह्म ही झांक रहा है। साक्षात ब्रह्म है ये सूर्य। तो सूर्य के माध्यम से वो ब्रह्म ही इस सृष्टि को देख रहा है, और हम उस प्राची झरोखे में से उस ब्रह्म को देख रहे हैं। ब्रह्म तो अनंत है, पर उस प्राची झरोखे में से सूर्य के रूप में जो दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या दिखाई दे रहा है, साक्षात ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। तो ये ऋषि की दृष्टि है। अब दूसरा झरोखा देखो, अथ यो अस्य दक्षिण शुषिः सव्यानः तच्छ्रोत्रम स चंद्रमाः तद एतत् श्रीश्च यशश्च इति उपासित श्रीमान यशस्वी भवति य एवं वेद।
अथ यो अस्य दक्षिण शुशिहि, ये जो इसका दक्षिण का झरोखा है, प्राची के बाद गति दक्षिण में आ गई, तो दक्षिण का जो झरोखा है वो क्या है? व्यानः, पिंड में तो व्यान, पूर्व में प्राण था, दक्षिण में व्यान है। 5 प्राण है ना, और 5 झरोखे बताए हैं, तो एक एक प्राण उस अंतः करण में स्थित ब्रह्म का एक एक झरोखा है। प्राण में भी वही दिखाई दे रहा है, व्यान में भी वही दिखाई दे रहा है, उदान में भी वही दे रहा है, समान में भी वही दे रहा है। ऐसे 5 प्राणों का बताएंगे। ऐसे ही स व्यानः और तच्छ्रोत्रम, और स्थूल में देखें तो यहाँ चक्षु पूर्व दिशा का द्वार था, तो श्रोत्र दक्षिण का झरोखा है, दक्षिण दिशा से वही देख रहा है। तच्छ्रोत्रम स चंद्रमा, वहाँ आदित्य था तो यहाँ चंद्रमा को ले लिया, तो चंद्रमा भी क्या है? ब्रह्म का ही रूप है। तो चंद्रमा को जब देखेंगे तो हम सोचेंगे कि ये सारे ब्रह्मांड का एक घर, एक मंदिर है, और उस मंदिर में से, उस घर में से ये जो चंद्रमा है ये क्या है? दक्षिण दिशा का एक झरोखा है, और इस चंद्रमा के रूप में वो ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है इस झरोखे से। स चंद्रमा तद एतत् श्रीश्च यशश्च, तो ये ब्रह्मांड में चंद्रमा और पिंड में व्यान, श्रोत्र के माध्यम से। व्यान क्या है? व्याप्नोति इति व्यान है, पूरे शरीर में जो व्याप्त है वो व्यान है। और श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द, शब्द भी सर्वत्र व्याप्त है। तो कह रहे हैं श्रोत्र के माध्यम से ये जो शब्द हम सुन रहे हैं, तो ये हम किसका साक्षात्कार कर रहे हैं? शब्द रूप ब्रह्म का, ये ब्रह्म ही है। तो इसके 2 बताए, श्रीश्च यशश्च, ये ब्रह्म का कौन सा रूप है? पहले वाला कौन सा था? तेज। ये ब्रह्म का कौन सा रूप है? श्री और यश 2। तद एतत् श्रीश्च यशश्च इति उपासित, चंद्रमा को और श्रोत्र को किसके रूप में उपासना करना चाहिए? श्री के रूप में और यश के रूप में। यह एतत् श्रीश्च यशश्च एवं वेदः, जो इस ब्रह्म को श्री और यश के रूप में जानता है, श्रीमान यशस्वी भवति, वो श्री से युक्त हो जाता है और यशस्वी हो जाता है, उसका भी फिर सुयश बढ़ता है और उसका भी ऐश्वर्य बढ़ता है। श्री मतलब ऐश्वर्य, श्री मतलब शोभा, उसकी कांति, उसका लावण्य। तो ये 5 झरोखे ब्रह्म के बताए हैं, तो इसमें से 2 हमने पढ़ लिए, बाकी 3। तो ये यहाँ पर ये पता लग रहा है कि मतलब इनकी दृष्टि कैसी होती है ऋषि की। हम कल्पनाओं में खोया रहता है सामान्य व्यक्ति, उसको लगता है कि कभी ध्यान करते समय कोई ऐसी मूर्ति मेरे सामने उपस्थित होगी जिसके 4 हाथ होंगे, जिसके उसमें हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ये होंगे, पीछे एक चक्र घूम रहा होगा, ऐसे कपड़े पहने होंगे, ऐसी कल्पना करता है ना व्यक्ति, जैसा उसने फोटो में देखा। अब फोटो तो किसी ने ड्रॉ की, जो उसने देखा वो उसने बताने की कोशिश की और हम उसी को पकड़ के बैठ गए। वो कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का रूप नहीं है, वो तो आलंकारिक वर्णन है। और जो हमारे सामने है उसको हम देखते नहीं है। हमारे सामने सूर्य के रूप में ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, चंद्र के रूप में साक्षात ब्रह्म है, प्राण के रूप में साक्षात ब्रह्म है, व्यान के रूप में साक्षात ब्रह्म है, तो उसकी तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऋषि की दृष्टि अलग होती है, वो कण कण में, एक एक व्यक्ति में उसको देखता है, इसलिए उसका सारा तौर तरीका ही सामान्य व्यक्ति से अलग होता है। जब वो किसी के साथ बातचीत भी करता है तो उसको लगता है कि मैं ब्रह्म के साथ ही बातचीत कर रहा हूँ। तो ब्रह्म के साथ कैसे बात करेगा? वो अत्यंत प्रीति पूर्वक करेगा, अत्यंत सम्मान पूर्वक करेगा। तो ये दृष्टि हमें दे रहे हैं ऋषि की, हमें उस ब्रह्म को जानना है तो हम पिंड में कैसे व्यवहार करें, कैसे बरतें,
और ब्रह्मांड में कैसे बरतें वो हमें सिखा रहे हैं। तो इसको कल हम आगे पढ़ेंगे। आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।